अब चुनाव जल्द ही आने वाली है विधानसभा, और आप कब पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और इसके लिए कौन से क्षेत्र से चुनाव लड़ना है, क्या कुछ कहना? देखिए, अभी चुनाव में तो काफ़ी टाइम है और अभी पार्टी भी खुद डाउट में है कि कहाँ से कहाँ के कौन से खाते में किसका टिकट जाने वाला है, कहाँ का कौन सी विधानसभा का, तो इस वजह से अभी मैं क्लियर नहीं कर पा रही हूँ। पर बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ बैठूंगी। शायद हो सके तो नेक्स्ट टाइम जब हम बैठे तो एक पार्टी में ज्वाइन करके बैठी हूँ जी। कब तक? देखिए चूँकि मैं शुरू से ही थोड़ा सा लेके चली हूँ हर चीज़ों को, मैं नहीं चाहती हूँ कि पहले आप आके बोल दो और फिर बाद में चीज़ें को लेके कंट्रोवर्सी हो, तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। और मैंने बोला बहुत जल्द, तो बहुत जल्द, बस 10 दिन के अंदर ही होगा जो होगा जी। और अभी एक चर्चा में था कि आप 2 या 4 दिन पार्टी ज्वाइन करने वाले, अभी बहुत सारा सोशल मीडिया पे चल रही थी। नहीं, देखिए, मैंने बोला बहुत जल्द, मैंने 2 दिन 4 दिन ये डेट एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, एग्जैक्ट डेट नहीं बताया। मैंने बोला बहुत जल्द आप लोगों के आशीर्वाद से मैं नेक्स्ट टाइम बैठूंगी तो पार्टी ज्वाइन करके बैठूंगी जी। आपके काराकाट क्षेत्र में बहुत सारे पुराने नेता है ना जी। बीजेपी नेता हैं जी। आप लोगों के बीच क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं? आप जनता से मिल रहे हैं जी। रात दिन मेहनत कर रही हैं, क्या मुद्दा क्या रहेगा आपका चुनाव में? जी, हमारा पहला मुद्दा होगा महिला सशक्तिकरण, क्योंकि मैं खुद भी एक महिला हूं और मुझे चाहिए, देखिए बहुत सारी चीज़ें मैं अपने लाइफ में फेस करके आगे बढ़ रही हूं। मुझे लगता है कि बहुत सारी महिलाएं ना जो मेरी तरह चीज़ों से जूझ रही हैं ना, उनको कम से कम मुझे देख के हिम्मत तो मिलेगी। तो मेरा पहला मुद्दा है महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 3 मेरा मेन मुद्दा रहेगा जी। अभी जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन सिंह बोले कि हम भी चुनाव आ रहे हैं जी। और ऐसा भी चर्चा है कि दोनों चुनाव आएगा कि कोई है? देखिए, चुनाव कोई भी लड़ सकता है। चुनाव के लिए कोई भी, मतलब चुनाव लड़ने के लिए कोई भी लड़ सकता है। तो अगर पवन जी आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो बिल्कुल मुझे बहुत खुशी होगी और मैं उनका साथ दूंगी। और आप अभी जल्दी में संगम में प्रयागराज में स्नान करना और सोशल मीडिया पर वीडियो आपको बहुत वायरल हुआ और बहुत व्यूज भी गया जी। जो आप पवन सिंह का तस्वीर लेकर स्नान कर रहे थे जी। और आपका जो चाहने वाले वो बहुत सारे कमेंट भी किए कि साथ में जाना था और आप तस्वीर से स्नान किए, क्या मतलब चुनावी मुद्दा था? जी, देखिए, उस चीज़ को लेके लोगों ने कई तरह से प्रतिक्रिया दिया। कुछ लोगों ने बोला कि मैं दिखावा कर रही हूँ, कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, मैं मतलब जो हमारे हिंदू धर्म में है वो कर सकता है, जब पति दूर होता है तो पति की फोटो रख के पूजा पाठ भी किया जा सकता है। और खुद जब राम जी ने, हमारे राम जी भगवान जो थे, उन्होंने सीता जी की प्रतिमा बना के पूजा किया था जब सीता जी उनसे दूर थी, तो हम तो इंसान हैं, हम क्यों नहीं लेके जा सकते हैं? बाकी जिनको दिखावा लगा, जिनको नाटक लगा, उनको नाटक ही लगते रहे, मैं सफाई नहीं देने वाली हूँ। आगे भी मैं इस तरीके की चीज़ें करती रहूँगी। मेरा जो धर्म है मैं वो करूँगी जी। कुछ लोग पकड़े जाएंगे पैनोरमा से लेके वरुण जी, सब महिला लोग कौन सी है? हम लोग एक संकल्प लिए हैं कि ज्योति के लिए हम लोग को एकदम एक ज्योति जहाँ भी चुनाव लड़ेगी हम लोग का आज जन्मदिन के लिए। मेरा कहना है कि बीजेपी के लिए कोई चूहा भी लेके आ जाएगा तो हम लोग उसी एनडीए हम लोग एनडीए मानिए, हाँ अभी फिलहाल एनडीए में है। चलिए, ही ना होगी कहीं हम लोग लड़े